समय अपने आप किसी दुख का इलाज नहीं करता। हम उस समय में क्या करते हैं उसी से हमारे उपचार की गति तय होती है। अच्छी आदतें महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अक्सर हमारी बुरी आदतें ही हमें अपनी पूरी संभावना तक पहुंचने से रोक देती है। भले ही आपके पास संसार की सारी अच्छी आदतें हों, लेकिन अगर आप उनके साथ साथ बुरी आदतों को भी बनाए रखते हैं तो आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में संघर्ष करेंगे। बुरी आदतें भारी बोझ की तरह होती है जो आपको दिन भर घसीटती रहती है। वे आपको धीमा कर देगी, थका देगी और बर्बाद कर डालेगी। हम उन चीज़ों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जो हमारे विचार से हमें बेहतर बना देंगी, लेकिन हम उन चीज़ों पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो हमारे प्रयासों पर पानी फेर सकती है। हम सभी में किसी न किसी तरह की मानसिक शक्ति होती है। मानसिक शक्ति बढ़ाने का मतलब है अपनी भावनाओं पर काबू करने की योग्यता को बेहतर बनाना, अपने विचारों का प्रबंधन करना और सकारात्मक अंदाज में व्यवहार करना, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें ताकि आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित ना करें। हम जीवन में अपने सर्वश्रेष्ठ निर्णय तब लेते हैं जब हम अपनी भावनाओं को तार्किक सोच से संतुलित कर लेते हैं। अति सकारात्मक विचार भी अति नकारात्मक विचार जितने ही खतरनाक होते हैं। मानसिक शक्ति बढ़ाने का मतलब खुशी के पीछे दौड़ना नहीं है। यह तो ऐसे निर्णय लेने के बारे में है जो आपको आपकी पूरी संभावना तक पहुंचने में मदद करेंगे। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने से आपको जीवन में ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो मानसिक रूप से शक्तिशाली महसूस करना आसान होता है, लेकिन कई बार समस्याएं आसमान से टपक पड़ती है और सामने आकर खड़ी हो जाती है, जैसे नौकरी का छूटना, प्राकृतिक आपदा, परिवार में कोई बीमारी या किसी रिश्तेदार की असमय मृत्यु जैसी नकारात्मक घटनाएं कभी भी घट जाती है। जब आप मानसिक रूप से शक्तिशाली होते हैं तो आप जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए ज़्यादा तैयार होंगे। मानसिक शक्ति सिर्फ संकट में ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा के जीवन में भी सहायता करती है। इसकी मदद से आप ज़्यादा कार्यकुशलता और प्रभावी ढंग से समस्याओं से निपट सकते हैं और इससे आपका तनाव का स्तर भी कम होता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अपने लिए अफसोस करने में समय बर्बाद नहीं करते। हम सभी अपने जीवन में दुख दर्द का अनुभव करते हैं। हालांकि दुख स्वाभाविक है, लेकिन अपने दुखों और दुर्भाग्यों पर केंद्रित रहना आत्म विनाशकारी होता है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो यह सोचते होंगे कि आपकी समस्याएं किसी दूसरे की समस्याओं से ज़्यादा बुरी है। आपको पक्का यकीन है कि अगर आप बदकिस्मत नहीं होते तो आपके पास कोई भी समस्या नहीं होती। आपकी समस्याएं किसी दूसरे से ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ती दिखती है। आपको काफ़ी विश्वास है कि कोई दूसरा यह बात समझता ही नहीं है कि आपका जीवन सचमुच कितना मुश्किल है। आप लोगों को ज़्यादातर यह बताते हैं कि आपके साथ क्या बुरा हुआ था, लेकिन यह नहीं बताते कि आपके साथ क्या अच्छा हुआ था। आप अक्सर शिकायत करते हैं कि परिस्थितियां न्यायपूर्ण नहीं है। कई बार आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिसके लिए आप शुक्रगुजार हों। आप सोचते हैं कि दूसरों को ज़्यादा आसान जीवन का वरदान मिला है। आप कई बार हैरान होते हैं कि क्या संसार आपको शिकार बनाने की फिराक में है। खुद पर रहम करना आपको तबाह कर सकता है, क्योंकि यह आपके विचारों और व्यवहारों को बदल देगी। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी लेने का निर्णय ले सकते हैं। भले ही आप अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने नज़रिए को ज़रूर बदल सकते हैं। यदि आप सही दिशा में एक भी कदम नहीं उठाते हैं तो आप वहीं रुके रहेंगे जहां आप हैं। अक्सर लोग खुद के बजाय दूसरों को प्रोत्साहन देने में बेहतर होते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपके साथ हमेशा बुरी चीज़ें होती है तो अपने साथ हुई अच्छी चीज़ों की सूची बनाएं। अपने लिए अफसोस महसूस करने का मतलब यह सोचना है कि मैं बेहतर का हकदार हूँ, जबकि कृतज्ञता महसूस करने का मतलब यह सोचना है कि मैं जितने का हकदार हूँ मेरे पास उससे ज़्यादा है। जो लोग कृतज्ञता महसूस करते हैं वे बाकी लोगों जितने बीमार नहीं पड़ते। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेते। दूसरे लोग आपको इतना ज़्यादा गुस्सा दिला देते हैं कि आप ऐसी चीज़ें कर और कह जाते हैं जिन पर आप बाद में पछताते हैं। आपको अपने जीवन के साथ क्या करना चाहिए इस बारे में दूसरों की कही बातों के आधार पर
आप अपना लक्ष्य बदल लेते हैं। आप अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। अगर चीज़ें अच्छी होती है तो आप अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन अगर आपकी परिस्थितियां बदल जाती है तो आपके विचार, भावनाएं और व्यवहार भी बदल जाएगा। यदि आपने ज़्यादातर ज़िंदगी परिस्थितियों के शिकार जैसा महसूस करने में बिताई है तो यह पहचानने में बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है कि आपके पास जीवन में अपना रास्ता चुनने की शक्ति होती है। हर व्यक्ति की उसकी निजी राय होती है, लेकिन सफल लोग किसी व्यक्ति की राय से प्रभावित नहीं होते। क्रोधित लोग नियमित रूप से कठोर आलोचना सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उनका तनाव कम होता है। ऐसे लोग तभी बेहतर महसूस करते हैं जब वे दूसरों को नीचा दिखाते हैं। जब आप यह जान जाते हैं कि किसी दूसरे में आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है तो आपको शक्ति का एहसास होगा। ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोगों में इच्छा शक्ति होती है और कुछ में नहीं होती। बात बस यह है कि कुछ लोग बदलने को तैयार होते हैं और बाकी लोग नहीं होते। हालांकि यह कहना अक्सर आसान होता है कि आप बदलना चाहते हैं, लेकिन सफलतापूर्वक बदलना मुश्किल होता है। हमारे विचार और भावनाएं अक्सर हमें व्यवहार में परिवर्तन नहीं करने देते हैं, भले ही उनसे हमारा जीवन बेहतर बनता हो। परिस्थितियाँ तेज़ी से बदल सकती है, लेकिन अक्सर इंसान ज़्यादा धीमी गति से बदलते हैं। आप बदलें या ना बदलें, लेकिन यह संसार तो बदलता रहेगा। अगर आप हर चीज़ को ज़िंदगी भर एक ही तरीके से करते रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। बहुत सी समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ अलग करना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप किसी नई चीज़ को आजमाने के इच्छुक नहीं हैं तो यह आशंका है कि वे समस्याएं अनसुलझी ही रह जाएंगी। बुरी आदतें डालना आसान होता है, लेकिन बुरी आदतें छोड़ना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। आप अपने साथ होने वाली सारी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह निर्णय अवश्य ले सकते हैं कि आप उनसे पराजित नहीं होंगे। जब आप उन बातों को छोड़ना सीख जाते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते तो आपके पास बहुत सारा समय और ऊर्जा होगी जिसे आप उन चीज़ों में लगा सकते हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश में समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। किसी बुरी चीज़ को होने से हमेशा रोकने की कोशिश इंसान को थका देती है। आप सारे समय बुरी चीज़ों को घटित होने से नहीं रोक सकते। आप जिसे नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। कई बार आप जिस एकलौती चीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं वह है आपका व्यवहार और आपका नज़रिया।